हरे कृष्णा। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिलीजियस टू स्पिरिचुअल। इस चैनल पर हम बातें करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाने के बारे में। आज के इस मॉडर्न ज़माने में जहाँ हमें कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशंस मिलती ही रहती हैं, बट फिर भी लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिलती। बहुत सारे क्वेश्चंस कंटिन्यूसली हमारे मन में चलते हैं, बट समझ नहीं आता उनके जवाब कहाँ ढूंढे। भगवत गीता हमारी मदद करती है इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने में। आइए भगवान श्री कृष्ण का हाथ थामते हैं और अपने भगवत गीता की जर्नी को शुरू करते हैं। आइए आज हम पढ़ते हैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 6वें श्लोक को। इस श्लोक में दुर्योधन कहते हैं, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान सुभद्रो द्रौपदेश्च सर्व एव महारथा। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के योद्धाओं के बारे में बताते हैं, महारथियों के बारे में बताते हैं, का नाम लेते हैं। युद्धमन्यु उत्तमौज द्रौपदी के भाई हैं, अर्थात पांचाल के राजकुमार हैं, द्रुपद के पुत्र हैं। ये महारथी अकेले ही एक साथ 100 योद्धाओं को हरा सकते हैं। वहीं वो नाम लेते हैं अभिमन्यु का। अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र हैं। वो बहुत शक्तिशाली हैं। उन्हें चक्रव्यूह की रचना की जानकारी है। वो चक्रव्यूह को भेदना जानते हैं। वो द्रौपदी के 5 पुत्रों का भी नाम लेते हैं। बट हम यहाँ जानेंगे कि वो इन सभी का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं। एनिमी की स्ट्रेंथ को जानना बहुत अच्छी बात है, पर जब भी आप अपने कॉम्पिटिटर, अपने अपोनेंट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बार बार बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर हैं, आपको डर लग रहा है। यहाँ पर दुर्योधन अपने डर को छुपाना चाहते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं उनकी एंजाइटी इसी तरीके से सामने आ जाती है जब वो बार बार पांडवों की सेना के प्लस पॉइंट्स गिनवाते हैं। वो हमेशा कहते हैं उनकी सेना बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान की गई है, उनके पास बहुत सारे महारथी हैं। वो बार बार उन महारथियों का नाम भी ले रहे हैं। इसी तरीके से हमारे लाइफ में भी जब हम किसी कंपटीशन में जाते हैं, अगर हम बार बार सिर्फ ऑब्स्टिकल्स की ही बातें करें तो हम अपने टारगेट पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हम अपने लक्ष्य को भूलकर सिर्फ उन कठिनाइयों को ही याद रखते हैं। अगर हमें अपने ज़िंदगी में सफलता पानी है तो हमें अपने टारगेट पे ध्यान देना है, उन ऑब्स्टिकल्स पे नहीं। हमें अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है, बार बार उन ऑब्स्टिकल्स की बातें नहीं करनी। जब भी आप किसी चीज़ को ओवर एनालाइज करते हैं, जो यहाँ पर दुर्योधन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली ना देखकर ओवर एनालाइज करने पर हमारे अंदर एंजाइटी बढ़ जाती है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमारा डर बढ़ जाता है। वही दुर्योधन के साथ भी हो रहा है। नेक्स्ट लाइन में दुर्योधन ने अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों के बारे में कहा। उन्होंने उन्हें महारथी बताया। महारथी वो होते हैं जो कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए फिर भी विचलित नहीं होते, डटे रहते हैं। यहाँ पर दुर्योधन पांडवों की
अगली पीढ़ी के बारे में बता रहे हैं। अगर हमें किसी भी परिवार को, किसी भी राज्य को, किसी भी यूनियन को, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिलानी है, आगे बढ़ाना है, तो हमें उन्हीं की नई पीढ़ी को सक्षम, स्किलफुल, एम्पावर्ड करना होगा। अगर हमारे कॉम्पिटिटर की नए पीढ़ी के बारे में हमें पता हो तो हम उन्हें आसानी से पराजित कर सकते हैं। इस श्लोक में दुर्योधन पांडव की नई पीढ़ी के बारे में बता रहे हैं। वह नई पीढ़ी के बारे में वो कितने स्किल्ड हैं, कितने एम्पावर्ड हैं, उस चीज़ की जानकारी गुरु द्रोणाचार्य को दे रहे हैं। जब भी हम किसी कंपटीशन में जाएं, हमें हमारे अपोनेंट के स्किल्ड के बारे में, उनके नए जनरेशन के लोगों के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर हमें अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, उनका भविष्य उज्जवल बनाना है, तो हमें उन्हें स्किल्ड और एम्पावर्ड करना चाहिए। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि कभी भी चीज़ों को ओवर एनालाइज करके व्यर्थ में ही इनसिक्योर और डरने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ इस श्लोक से आपने भी ज़रूर कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले श्लोक में। हरे कृष्णा।